जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। मरियम नवाज साहबा पाकिस्तान में पहली खातून चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं और जो उन्होंने तकरीर की, बड़ी शानदार तकरीर की। पहली बात तो ये है, उसके कुछ फीचर्स हैं जो आपके सामने रखूंगा। और आज मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज साहबा को मियां नवाज शरीफ साहब ने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, इमरान खान साहब ने चीफ मिनिस्टर बनाया। कैसे बनाया ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब के बाद चलकर महमूद अचकजई साहब के पास भी पहुंच गए। अब ये अगर महमूद अचकजई साहब के पास भी जाना था तो आप आसिफ अली ज़रदारी और मियां नवाज शरीफ साहब के पास भी चले जाएं, वहां क्यों नहीं जा रहे? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और सदर साहब ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद स्पीकर साहब ने ऐलान कर दिया है कि 29 फरवरी को हम इजलास बुला रहे हैं और उस इजलास में हम तमाम नए MNA से हल्फ लेंगे। तो क्या सदर साहब की तरफ से इनकार जो है उसकी कोई आईनी हैसियत है? और जो स्पीकर साहब इजलास बुला रहे हैं क्या वो कानूनी और आईनी होगा? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और यह फैसला भी किया गया है कि सदर साहब को आज के बाद प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा, इन्हें फेयरवेल भी नहीं दी जाएगी। क्या वाकई आरिफ अलवी साहब इस सलूक को डिजर्व करते हैं? यह भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। आज मरियम नवाज साहबा ने 220 पंजाब असम्बली के वोट लेके पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला का हल्फ उठा लिया और ये पाकिस्तान की एक नई तारीख है जो मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहबा ने रकम कर दी है। और जब ये हल्फ ले रही थी तो उस वक्त इनके एक साइड पे इनके चचा मियां शहबाज शरीफ साहब थे जो पंजाब के 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद दूसरी मरतबा अब वो प्राइम मिनिस्टर बनने लगे हैं। और एक साइड पे उनके वालिद मियां नवाज शरीफ साहब थे जो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उससे पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब की जो सियासत थी, बल्कि पूरी शरीफ फैमिली की जो सियासत थी, उसने लाहौर से जन्म लिया था। तो अब एक नई नस्ल शरीफ फैमिली की उससे हल्फ उठा के सियासत के एक नए दौर का आगाज़ कर दिया है। मरियम नवाज साहबा को मैं देख रहा था, वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी और उन्होंने जब तकरीर की तो अपने साथ अपनी वालदा की तस्वीर भी रखी। अब ये वालदा की जो तस्वीर रखी उसमें डेफिनेटली ज़ाहिर है उनकी वालदा हैं और एक तकलीफ़ और दर्द हर बेटी को महसूस होता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि जब उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट हो तो उसकी वालदा और वालिद दोनों वहाँ पे मौजूद हों। लेकिन ज़ाहिर है वालदा इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। तो एक तो वजह यह भी हो सकती है कि अपनी वालदा को आज वो याद कर रही थी। दूसरी वजह यह है कि मरियम नवाज साहबा आज जिस मनसब तक पहुँची हैं उसमें बेगम कलसूम नवाज साहबा का बहुत बड़ा हाथ था। और ये बात भी की जाती है कि जब उनका इंतकाल हो रहा था तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से आखिरी बार सिर्फ एक ही ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरे बाद आपने मेरी बेटी को वज़ीर आज़म बनाना है। तो मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत का अब एक ही महवर है कि उन्होंने अपनी साहबजादी को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना है। और उसका ज़ाहिर एक पहला स्टेप ये था कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनती, जो ज़ाहिर किला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। तो आज पहला स्टेप जो है मरियम नवाज साहबा ने ले लिया, जिसकी ज़ाहिर है फिर उन्होंने अपनी वालदा की तस्वीर रख के उसका आगाज़ भी किया और अपनी वालदा को ट्रिब्यूट भी उन्होंने पेश किया। एक वजह यह भी हो सकती है। दूसरा, मैंने बड़ी अच्छी तकरीर की, उसके अंदर नफरत भी नहीं थी और गुस्सा भी नहीं था, जो अमूमन मरियम नवाज साहबा के लबो लहजे में नज़र आता है। उनके लहजे में आपको गुस्सा भी नज़र आता है, एग्रेशन भी नज़र आता है और इसके साथ साथ नफरत भी नज़र आती है। बहरहाल आज उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की। उस तकरीर में किसी जगह गुस्सा भी नज़र नहीं आ रहा था, नफरत भी नज़र नहीं आ रही थी और इसके साथ साथ एग्रेशन भी नज़र नहीं आ रहा था, जो मरियम नवाज साहबा के लबो लहजे में अमूमन नज़र आता है। आप जब भी उनको तकरीर करते हुए देखते हैं तो उसके अंदर एक एग्रेशन होता है, उसके अंदर एक नफरत होती है, उसके अंदर एक गुस्सा होता है। लेकिन आज की तकरीर में ये तीनों एलिमेंट नहीं थे, जो बड़ी अच्छी बात है। पंजाब में के अंदर अगर आपने परफॉर्म करना है तो फिर आपको इन तीनों बैगेज से आज़ाद होना पड़ेगा। आपको अपना गुस्सा कम करना पड़ेगा, आपको अपना एग्रेशन कम करना पड़ेगा और आपको अपनी नफरत को ख़त्म करना पड़ेगा। ये 3 ऐसी बोरियां हैं खौफनाक किस्म की, अगर आपने कंधे पे उठा रखी हो तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। पंजाब 12.5 करोड़ लोगों का सूबा है और उस सूबे को अगर आपने चलाना है तो फिर आपके पास वक्त होना चाहिए। और अगर आप अपना मेजर वक्त नफरत में ज़ाया कर देंगे, एग्रेशन में ज़ाया कर देंगे, गुस्से में ज़ाया कर देंगे तो फिर आपके पास परफॉर्म करने के लिए वक्त नहीं बचेगा। लिहाजा मरियम नवाज साहबा के पास एक ही ऑप्शन है कि ये तीनों जो बैगेज है अपने कंधे से उतारें ताकि इनके पास टाइम हो, और जब इनके पास टाइम होगा तो फिर ये पंजाब के अंदर परफॉर्म कर सकेंगी। इन्होंने 2 बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए। पहला इनिशिएटिव उन्होंने ये लिया कि जो हेल्थ कार्ड था, जो ज़ाहिर उस्मान बुज़दार साहब या इमरान खान साहब के दौर में स्टार्ट हुआ था, वैसे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये क्लेम करती है कि मियां नवाज शरीफ साहब इसके बानी हैं। पहला जो भी बानी हो, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था
जो ज़ाहिर है पिछली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, इसे मरीम नवाज साहबा ने बहाल कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि कार्ड नया बनेगा। आप कार्ड नया क्या बजाय पुराना क्या, बल्कि कोई भी बना लें, लेकिन बहरहाल मरीजों को सपोर्ट मिलनी चाहिए। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, जिसका भी था, बहरहाल ये इनिशिएटिव था और मरीम नवाज साहबा ने ये फैसला करके, ये ऐलान करके वाकई बहुत बड़ी नेकी की है। साथ उनका ये ऐलान है कि एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जाएगी। अच्छी बात है, करनी चाहिए आपको। लेकिन उसके साथ साथ जो उनके बयानात हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में, फिर पंजाब के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करने के, फिर पंजाब के जो लोग हैं उन लोगों को रोज़गार देने के, फिर पंजाब के लोगों को तालीम देने के, मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली कि उसके ऊपर कोई कमेंट किया जाए। उसकी वजह यह है कि पंजाब इतना बड़ा सूबा है कि अगर आप बाकायदा जम के दिन के अंदर 48 घंटे काम करें तो फिर ही जाके आप इन अहदाफ को अबूर कर सकते हैं। अब मरीम नवाज साहबा के पास है यही ऑप्शन है कि वो दिन रात काम करें, और दिन रात काम करने से पहले उन्हें एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी। और अच्छी टीम जो है वो पुराने पैटर्न से नहीं बन सकेगी, याद रखिएगा, क्योंकि जो पुराना दौर है वो खत्म हो चुका है। अब ये डिजिटल दौर है और इस दौर में आपको एक ऐसी टीम चाहिए जो इन तमाम इक्विपमेंट से और मैकेनिज्म से इक्विप्ड हो। अगर तो आपके पास ऐसी टीम आ गई तो फिर डेफिनेटली आप परफॉर्म कर लेंगे। और अगर आपके पास अच्छी टीम नहीं होगी तो आप दिन में 24 घंटे छोड़िए, आप 84 घंटे भी अगर काम कर लेंगे तब भी आप इन मसाइल को हल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो पंजाब के अंदर मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। इन गंभीर मसलों से निपटने के लिए आपको वाकई बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, और जोर लगाने से पहले आपको बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि टीम मेकिंग जो है एक लीडर का सबसे बड़ा वसब होता है। अगर आपके पास लीडरशिप की एबिलिटी है तो आप एक अच्छी टीम क्रिएट कर लेंगे, और अगर आप अच्छी टीम क्रिएट कर लेंगे तो आप परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छी टीम नहीं है और उससे पहले आपके अंदर टीम बनाने की एबिलिटी नहीं है तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो मरीम नवाज साहबा पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की पहली खातून सीएम बन चुकी हैं। ये एजाज़ उन्होंने हासिल कर लिया है। अगर ये परफॉर्म कर गई, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर ये परफॉर्म कर गई तो ये पाकिस्तान के अंदर नई तारीख रकम कर देंगे। और अगर ये परफॉर्म नहीं कर सकी, इन्होंने अपना मेजर टाइम अपनी पुअर टीम के साथ ज़ाया कर दिया, या इन्होंने अपना मेजर टाइम नफरत और हकारत में और गुस्से में ज़ाया कर दिया, तो फिर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आखिरी चीफ मिनिस्टर होंगे। फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने आप को रिवाइव कर सकेगी या फिर दोबारा इक़्तिदार में कामयाब हो सकेगी। सेम विद मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह साहब को भी तीसरी मरतबा आज सिंध के अंदर वज़ीर आला बना दिया गया है, और मेरा ख्याल ये है कि ये तीसरी इनकी आखिरी टर्म साबित हो सकती है। और ये आखिरी टर्म सिर्फ मुराद अली शाह की नहीं होगी, उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का संदूक भी अब, या ये कश्ती भी अब मुराद अली शाह साहब के पास है। अगर मुराद अली शाह साहब इस बार भी परफॉर्म ना कर सके तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि चौथी मरतबा इनको मौका मिलेगा, क्योंकि इस बार भी ये वज़ीर आला बने हैं तो ये अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं बने, ये जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उसका इन्हें फ़ायदा हुआ है। और अगर इन्वायरमेंट मुख्तलिफ होता तो आप यकीन करें कि मुराद अली शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों सिंध से फारग हो चुके होते। लेकिन ये जो तीसरा मौका मिला है, ये एक इन्वायरमेंट है, ये एक ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से मुराद अली शाह साहब तीसरी मरतबा सिंध के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो अब अगर ये चौथी मरतबा भी बनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो फिर इन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। ये आखिरी बारी, अगर ये वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको फिर मौका मिल सकता है। सेम इसी तरह अगर मरीम नवाज साहबा यहाँ पे गवर्नेंस को बेहतर नहीं करती, परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं करती, पंजाब में डिलीवरी जो है उसको बेहतर नहीं बनाती, तो फिर ये भी इनका आखिरी टन्योर ही होगा, बल्कि पूरी पार्टी का टन्योर होगा। और फिर ये एक मोहर लग जाएगी कि शायद ख़वातीन पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाती। मैं आज मरीम नवाज साहबा और मुराद अली शाह साहब को इमरान खान साहब की वजह से चीफ मिनिस्टर महसूस करता हूँ, और उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स ना करते, वो 2022 में अदम एतमाद को चुप करके बर्दाश्त कर जाते, वो कौमी असम्बली में बैठे रहते, वो पंजाब गवर्नमेंट ना हाथ से जाने देते, वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी ना तोड़ते, वहाँ पे गवर्नमेंट भी ना तोड़ते, तो आज तारीख मुख्तलिफ होती। लेकिन इमरान खान साहब के एग्रेशन की वजह से, इमरान खान साहब की सड़कों की वजह से, इमरान खान साहब के जलसों की वजह से, इमरान खान साहब की रैलीज़ की वजह से और इमरान खान साहब की सोशल मीडिया की टीम की वजह से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों इक़्तिदार में है। सिंध आज दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और पंजाब एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। इमरान खान साहब अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों का सफाया हो जाए, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को अपनी सियासत का चलन बदलना होगा, उन्हें ये एग्रेशन कम करना होगा।
उन्हें ये जो सड़कें गर्म करने का मैकेनिज्म है, ये जो मेथड है, उसे ख़त्म करना होगा। उन्हें बाकायदा तहजीब के साथ, शाइस्तगी के साथ एक मोहब्बत वाली सियासत करनी पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर। अगर वो ये कर लेते हैं, अगर वो अपने वोटर्स तक पहुँचते हैं, अगर वो सिस्टम को मजबूत करते हैं, अगर वो एक अच्छी अपोजिशन करते हैं और अगर वो इसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट के करीब हो जाते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान के अंदर कोई फ्यूचर है। और अगर इसके बरक्स इमरान खान साहब का यही चलन होता है, वो अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए एक गंडासा चलाने की कोशिश करते हैं, वो कौमी असम्बली चलने नहीं देते, वो पंजाब असम्बली के जिस तरह आज उनके MPs बाहर बैठ के कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान साहब के नारे लगा रहे थे, जिस तरह उन्होंने ऐवान खाली करके बाहर बैठ गए, जिस तरह उन्होंने आज पहले दिन ही एहतजाज की कॉल दे दी, ये अगर सिलसिला चलता रहा तो फिर मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की वापसी मुमकिन नहीं होगी। इमरान खान साहब अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान वाकई बदल जाए, इनकी पार्टी को वाकई मौका मिले और ये दोनों जो रवायती पार्टीज़ हैं ये घर चली जाएं, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब एक अच्छे बच्चे बन के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के एक जमहूरी सिस्टम को समझ के, रियासत की कमज़ोरियों को समझ के वो इसके साथ चलने की कोशिश करें। अगर वो इनके साथ चलते हैं तो फिर बहुत जल्द वो वक्त आ जाएगा कि ये दोनों रवायती पार्टीज़ फारिग हो जाएंगी और ये शायद इनका आखिरी इक़्तिदार होगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब अब भी बाज नहीं आते तो मेरा ख्याल ये है कि फिर नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बिलावल भुट्टो साहब और मरियम नवाज साहबा की है, तो ये लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान को गवर्न भी करेगी, पाकिस्तान को चलाएगी भी। हम अब सदर आरफ अलवी साहब की तरफ आते हैं। सदर आरफ अलवी साहब ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज अहमद साहब ने वजारत कानून और वजारत पार्लिमानी अमूर से मशवरे करने शुरू कर दिए हैं और दोनों वजारतों का ये ऐलान है, दोनों वजारतों का ये फैसला है कि अगर सदर साहब इजलास नहीं बुलाते तो 21 दिन के बाद हर सूरत कौमी असम्बली का इजलास होना है, तो स्पीकर साहब ये अपने तौर पे इजलास बुला सकते हैं। लिहाजा स्पीकर साहब ने ये फैसला कर लिया है कि वो 29 फरवरी को इजलास बुलाएंगे, जिसमें नए जो MNAs हैं और उन सब से हलफ लिया जाएगा। उसके बाद स्पीकर का तयन होगा, डिप्टी स्पीकर का तयन होगा और फिर उसके बाद यही ऐवान प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब भी कर देगा। और अब इसके बाद सदर साहब से किसी किस्म का रब्ता नहीं किया जाएगा। ये भी फैसला हुआ है कि अगर सदर साहब अगले 24 घंटे के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जारी नहीं करते और वो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं तो फिर उसके बाद इनको फेयरवेल नहीं दी जाएगी। जब इनका टन्योर ख़त्म होगा, नए सदर का तयन हो जाएगा, तो फिर इनको किसी किस्म की पार्टी नहीं दी जाएगी, इन्हें किसी फंक्शन में नहीं बुलाया जाएगा और हो सकता है कि इनकी पेंशन भी रोक ली जाए और इनकी मराद भी रोक ली जाए, क्योंकि सदर साहब ने जाते हुए जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। तो सदर साहब की फेयरवेल, सदर साहब की गार्ड ऑफ ऑनर, मैं दोबारा कहता हूँ सदर साहब का कि गार्ड ऑफ ऑनर भी अब इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो अगले 24 घंटे में नोटिफिकेशन जारी करते हैं या नहीं करते। अगर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी ना किया तो फिर इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं मिलेगी, फिर ये चुप करके अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकलेंगे और किसी दोस्त का त्यारा मांग के कराची जाएंगे या फिर PI की जो फ़्लाइट होगी उसके ज़रिए कराची जाएंगे। फिर इसके बाद इनको किसी भी जो सरकारी तकरीब होगी उसमें नहीं बुलाया जाएगा और इनकी मराद और इनकी जो पेंशन है वो भी रोक ली जाएगी। तो सदर साहब को चाहिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर कोई ना कोई एक फ़ैसला कर लें, नहीं तो ऐसा ना हो कि ये सदर ना रहें और उसके बाद ये सदर का टाइटल जो एक साबिक़ सदर का टाइटल है उससे भी महरूम हो जाए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर साहब की सरबराही में एक वफ्द के ज़रिए महमूद खान अचकज़ई साहब से मिली। महमूद खान अचकज़ई साहब वही हैं जिन्हें इमरान खान साहब अपने धरने के दौरान मजाक का निशाना बनाया करते थे, बल्कि ये जो चादर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन्हें चादर ओढ़ने की आदत है, तो ये इमरान खान साहब मजमे के सामने उस तरह चादर की बुक्कल मार के, बल्कि ऊपर मुंह के ऊपर चादर रख के महमूद अचकज़ई साहब की नकलें उतारा करते थे। लेकिन आज वक्त देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चल के महमूद अचकज़ई साहब के पास जाना पड़ गया। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनको जिस किस्म के अलकाबात से नवाजते थे आप सबको पता होगा, और उनके घर भी इनको जाना पड़ गया। अब ये महमूद अचकज़ई साहब के पास भी चल कर गए हैं और महमूद अचकज़ई साहब का कितना बड़ा दिल है कि ना सिर्फ उन्होंने इनको वेलकम कहा बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि इन्होंने 270 मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ इंतखाबी निशान के ज़रिए इलेक्शन लड़ा और इसके बावजूद इन्होंने इलेक्शन जीता और अब अक्सरियती पार्टी की हैसियत से इक़्तिदार में आना इनका हक है, लेकिन इन्हें इस हक से महरूम रखा जा रहा है। तो महमूद अचकज़ई साहब ने इन्हें वेलकम भी किया और साथ साथ इन्हें अप्रिशिएट भी किया। तो इसको कहते हैं लीडर, इसको कहते हैं पॉलिटिशियन, कि उसने अपने इंतहाई मुखालफ
जो धरने के अंदर खड़े होकर इनकी नकलें उतारा करते थे, जो धरने में खड़े होकर इनके बारे में अजीबोगरीब फिक्रे बोला करते थे, उनको भी वेलकम कहा और उनकी कामयाबी को भी तस्लीम किया। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इससे सीखना चाहिए, इन्हें यह सीखना चाहिए कि सियासतदान का दिल बड़ा होता है और उसे अपने मुखालिफ के साथ हाथ मिलाते हुए भी देर नहीं लगनी चाहिए। और जब उसका मुखालिफ भी उससे रब्ता करता है तो दरवाजे खोल के टेबल सजा के बैठ जाता है और फिर उसकी जो कामयाबी होती है उसे अप्रिशिएट भी करता है, उसे तस्लीम भी करता है। अब इमरान खान साहब को चाहिए कि अगर वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास चले गए, अगर वो महमूद अचकज़ई साहब के पास चले गए, तो अब उन्हें चाहिए कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता करें, आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी रब्ता करें। ये आपके दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ सियासी मुखालिफ हैं। और सियासी मुखालफत का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप उनके रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दें और ये फैसला कर लें कि मैं ज़िंदगी में कभी इन लोगों से नहीं मिलूँगा। कोई दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ आपके सियासी मुखालिफ हैं। सियासी मुखालफों को सिर्फ सियासी मुखालिफ समझना चाहिए। अगर आप उन्हें दुश्मन समझेंगे तो फिर ना आप सियासत कर सकेंगे, ना ही फिर आप पाकिस्तान को चला सकेंगे। अगर आप पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं, अगर आप सियासत करना चाहते हैं, तो फिर आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए जितना महमूद अचकज़ई साहब का दिल बड़ा है।